Assalamualaikum, how are you all? Today I'm with a very new topic and that is multivitamins. सबसे पहले तो ये है कि अब ये क्वेश्चन होता है कि मल्टीविटामिन्स आर गुड, दे आर बैड, दे प्रोवाइड एनी बेनिफिट्स और दे हैव एनी साइड इफ़ेक्ट्स. ठीक है, तो आज मैं इन सारी क्यूरीज को क्लियर करूँगी कि बेसिकली जो मल्टीविटामिन्स होते हैं वो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. मोस्टली लोगों को तो पता ही नहीं होता कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं क्या, जैसे कि आयरन है, जिंक है और हमारे पास क्लोरीन है, मैग्नीशियम है. उसके बाद हमारे पास विटामिन ए विटामिन्स हैं सारे, लाइक फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. ये सारी चीज़ें हमें जो है ये डाइट से तो मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि जो हमें डाइट से इजीली अवेलेबल नहीं होते, हमें डाइट से वो हम कंज्यूम नहीं कर रहे होते. लोगों को लगता है कि हम वेट लूज़ कर रहे हैं या वेट हम गेन कर रहे हैं, तो हमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, इनको हम लोग ट्रैक करते हैं. इनको जब हम लोग डाइट कर रहे होते हैं, वेट लूज़ कर रहे होते हैं या वेट गेन कर रहे होते हैं, तो हम इसको ट्रैक कर रहे होते हैं. तो हमें जो है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट के अंदर ईजिली हम लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं. लेकिन जो हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हम लोग को हमारी डाइट से हम लोग नहीं कंज्यूम कर रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल विटामिन B12 हमारे पास मोस्टली बीफ में होता है, मटन में होता है, इन चीज़ों में ज़्यादा होता है. जो लोग रेड मीट ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है. इसीलिए जो है विटामिन B12 या कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें जो है वो मल्टीविटामिन से ही मिलते हैं, क्योंकि फूड डाइट के अंदर हमारे पास सब कुछ हमें वो प्रोवाइड नहीं करता. ठीक है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जो मल्टीविटामिन्स है वो बहुत एक्सपेंसिव है या उनका हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हम वो क्यों लें जब हम डाइट से ले रहे होते हैं. लेकिन जब हम लोग वेट लूज़ और वेट गेन वाली साइड पर जाते हैं एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब कुछ लोग जो क्रैश डाइट पर जाते हैं, जो हेल्दी डाइट नहीं ले रहे होते, उनके जब वो बाल उतरते हैं या उनकी स्किन खराब होती है, उनके नेल्स खराब होते हैं, तो दे बिकम कंसर्न कि अब हम क्या करें, हमारा किस तरह ठीक होगा. देन दे गो टूवर्ड्स द मल्टीविटामिन्स. तब वो मल्टीविटामिन्स लेते हैं, तब उनकी मल्टीविटामिन से जो है उनकी डेफिशिएंसीज पूरी होती हैं एंड दे स्टार्ट गेटिंग गुड स्किन, गुड हेयर और ये सारी चीज़ें जो है वो उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्योंकि जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है. अच्छा, आप कुछ लोग पूछते हैं कि मल्टीविटामिन्स की हमारे अंदर कोई साइड इफेक्ट हमें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मल्टीविटामिन्स के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते अनटिल अनलेस यू टेक इट इन द रिक्वायर्ड डोजेज, और अगर जो है आप किसी चीज़ को एक्सेस में नहीं ले रहे, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. जब आप उसकी रिक्वायर्ड क्वान्टिटी उसको मॉडरेशन में ले रहे हो तो आपको कभी भी जो है आप उसके साइड इफेक्ट वाली साइड पर नहीं जा सकते अनटिल अनलेस यू टेक इट इन एक्सेस अमाउंट. इसी तरह हम लोग डाइट में जो है वो सेविंग साइजेज और मॉडरेशन में सारी चीज़ें लेते हैं ताकि जो है वो एक्सेस में ना आए, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. और मल्टीविटामिन्स जो होते हैं उसके रिक्वायर्ड डोजेज होते हैं अकॉर्डिंग टू एज. वो लाइक चाइल्ड से लेके एक एडल्ट या ओल्ड एज तक आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, लेकिन हर किसी की एक डोजेज डिफरेंट होती है, उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग लेना है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मल्टीविटामिन है, फॉर एग्जाम्पल इट्स रिटन कि आपने एक दफ़ा लेनी है, तो डोंट टेक इट लाइक ट्वाइस और थ्राइस अ डे, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, देन यू विल ऑटोमेटिकली गेट द साइड इफेक्ट्स. अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि हम लोग कौन से मल्टीविटामिन्स लें जो बहुत एक्सपेंसिव है और हम लोग जो है वो इजीली हमें अवेलेबल नहीं होते. तो एक मल्टीविटामिन जो मैं रिकमेंड करूँगी दैट इज़ Surbex Z जो है दिस मल्टीविटामिन, ये मल्टीविटामिन जो होती है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं. इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, लाइक 120 to 130 रुपीज़ एंड इट कंटेन्स 30 टैबलेट्स. यू हैव टू टेक इट once a day. तो इससे जो है इसके कोई साइड इफेक्ट्स इतने नहीं है, मतलब यू डोंट लाइक गेट द साइड इफेक्ट्स फ्रॉम दिस. तो इससे आपको ये बहुत अच्छी मल्टीविटामिन है. आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, लेकिन और भी मल्टीविटामिन्स हैं जैसे कि, लेकिन लोग कहते हैं कि एक्सपेंसिव है, वी कांट बाय इट. तो मैं आपको वो बता रही हूँ जितनी एक्सपेंसिव नहीं है. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हीलिंग प्रोसेस के लिए, बैलेंस ऑफ द फ्लूइड्स के लिए और हमारी जो है वो मूवमेंट के लिए. और देयर आर मेनी फंक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड, माइक्रो न्यूट्रिएंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर गुड इम्यून सिस्टम, कि हमारा अगर हम लोग किसी डिजीज़ को टच कर रहे हैं तो अब आवर इम्यून सिस्टम विद फाइट विद दैट एंड वी विल गेट रिलीफ ऑफ द डिजीज़, या हमें वो होगा ही नहीं बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉग होगा. तो जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. अनदर मल्टीविटामिन दैट आई वुड से CAC. इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. ये बहुत लोगों के अंदर जो है वो कैल्शियम डेफिशिएंसीज होती हैं, तो जो है आप ये CAC तो एटलीस्ट अपनी डाइट के अंदर डेली जो है इंक्लूड करें ताकि यू डोंट गेट द कैल्शियम डेफिशिएंसीज, क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी से तो योर बोन विल गेट वीक एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एज आप इस चीज़ में ज़्यादा इस डेफिशिएंसीज वाली साइड पर ज़्यादा चले जाएंगे. अब लास्ट में आपको ये बताऊंगी कि हर चीज़ के जो है वो बेनिफिट्स होते हैं, हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो किसी भी चीज़ को जब आप एक्सेस में लेंगे तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट इट साइड इफ़ेक्ट्स. तो मतलब आपको विटामिन लॉसेस हो जाएगा और जो है आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस में आप ले रहे हैं तो आपको उसका ऑपोजिट रिएक्शन होगा. जैसे कि अगर विटामिन A एक्सेस में ले रहे हैं तो आपको हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा. तो यू डोंट हैव टू टेक एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट इन एक्सेस अमाउंट. कोई भी चीज़ जो है उसको मॉडरेट अमाउंट में लें एंड डू इंक्लूड द मल्टीविटामिन्स इन योर डाइट, लेकिन वो
है जो आपको फिजिशियंस या आपकी न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो आपको रिक्वायर्ड अमाउंट में आपकी बता रहे हैं, आपकी ये अमाउंट है, आपने इस अमाउंट में इसको खाना है, इसको किस तरह खाना है, इसको किस टाइम खाना है, बिफोर यूजिंग डू आस्क एनी ऑफ द न्यूट्रिशनिस्ट, बिकॉज अब जो है अकॉर्डिंग टू द न्यू गवर्नमेंट रूल आपको कोई भी डॉक्टर, कोई फिजिशियन जो है वो आपको मल्टीविटामिन्स नहीं दे सकते अनटिल अनलेस वी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, हम डाइटिशियंस जब तक उसको रिकमेंड ना करें, बिकॉज इट्स आवर फील्ड एंड वी नो बेटर दैट व्हाट न्यूट्रिएंट्स यू रिक्वायर्ड मोर. हर किसी की एक फील्ड होती है. सो इफ़ यू वांट टू यूज एनी ऑफ द मल्टीविटामिन्स, डू रिकमेंड, डू आस्क इट फ्रॉम अ न्यूट्रिशनिस्ट. थैंक यू सो मच.